हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो आज कल हमने 7th चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, तो हम अब 6th चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। मैं आपको उसकी थ्योरम भी करवाऊंगी और जो उसके साथ रिलेटिव सम्स हैं वो भी सारे हम करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर है 6। क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी, तो इस क्लास 10 में हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी। तो सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। सिमिलरिटी का भी एक ही क्राइटेरिया, सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या, पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी एंड व्हाट इज सिमिलरिटी। सपोज कर लो ये आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, और ये भी एक बॉक्स है। ये दोनों स्क्वायर टाइप है, और मैं अगर बता दूं कि दोनों की जो लेंथ है 2 सेंटीमीटर है, स्क्वायर बोल दिया तो ऑल साइड्स आर इक्वल। इट मीन्स ये दोनों बॉक्स जो हैं वो शेप उनकी सेम है, मीन्स कि उनकी मेजरमेंट सेम है। अगर मैं एनसीईआरटी की बुक के ऊपर एनसीईआरटी की बुक ही रख दूं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अगर सपोज कर लो मेरे पास है ये एक क्लास 10 की बुक, और देखा जाए तो ये रेक्टेंगुलर शेप है, ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप है। इसके अगर मैं ऊपर रखूं तो साइज इज नॉट इक्वल, मीन्स ऑल लेंथ्स एंड एंगल्स वी आर टॉकिंग अबाउट इज नॉट इक्वल। तो हमारे पास जब ऐसी कोई शेप्स होती हैं जो देखने में तो सिमिलर हो, देखने में तो दीज आर रेक्टेंगुलर, ठीक है, बट इनके जो साइजेस हैं दोज आर डिफरेंट, तो हम क्या बोलेंगे, द शेप्स आर सिमिलर। अब अपना हाथ देखो, और आप अपने किसी के साथ भी हाथ अपना मेजर करेंगे तो वो बिल्कुल इक्वल नहीं आएगा, प्रोपोर्शनेट नहीं आएगा। तो हम बोलेंगे कि आर हैंड्स आर सिमिलर। बहुत भारी है, ठीक है। तो आपको आई होप के कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी का पता चल गया। और देखिए कि सपोज कर लो मेरे पास एक ट्रायंगल है, ऐसे ही एक और ट्रायंगल है। सपोज कर लो वो ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, पर उनकी जो मैंने वो ले लिया 2 सेंटीमीटर, और ये भी हमने 2 सेंटीमीटर ले लिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल आई एम सेइंग दैट, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो दीज ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर तो है ही, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम क्या बोलेंगे, डस्टर कहाँ गया, तो हम बोलेंगे कि यस दीज क्राइटेरिया जो हमारा सिमिलरिटी का है वो कैसे पता चलता है कि देखने में तो वो लुक अलाइक लगे, बट उसकी शेप का जो मेजरमेंट है वो क्वाइट डिफरेंट हो। तो दोज आर सिमिलर, शेप और साइज सेम हो तो हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। तो वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो भी जो भी हमारे पास फिगर्स हैं वो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। अब इसको देखो, नेक्स्ट देखिए डस्टर। तो अब हम करेंगे कि 6.1 एक्सरसाइज, उसके बाद हम बीपीटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि बीपीटी की थ्योरम आपको आती है, स्टेट एंड प्रूव आ जाती है, कई बार स्टेटमेंट दी होती है, आपने उसको प्रूव करना होता है, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। ऑल सर्कल्स आर, ऑल 6.1 इज दिस, ऑल सर्कल्स आर, ऑल सर्कल्स आर। आपको डिफरेंस बताना है कि कॉन्ग्रुएंस है या फिर सिमिलर है, आपने ये बताना है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ, पहले मैं इसको समझाती हूँ। ऑल सर्कल्स, ये इतू सा सर्कल, ये इतना बड़ा सर्कल, ये इतना बड़ा सर्कल, दीज आर सर्कल्स, ठीक है। ये तो ओवल लग रहा थोड़ा सा, तो दीज आर सर्कल्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑल सर्कल्स आर, देखने में तो सारे एक जैसे हैं सर्कल, बस क्या है, साइज का डिफरेंस है। अगर साइज का डिफरेंस है तो दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि इस सर्कल को मैं इसके ऊपर रखूंगी तो चुट्टू सा बन गया। तो इसका मतलब दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, दीज आर सिमिलर। तो हम अगर सारे सर्कल्स की बात कर रहे हैं तो सर्कल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। अगला, ऑल स्क्वायर्स आर,
ऑल स्क्वायर्स आर, तो वही क्राइटेरिया कॉन्गुरेंट है या सिमिलर है, कॉन्गुरेंट और सिमिलर। तो ये हमारे पास है स्क्वायर, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर साइड है, ये मेरे पास है स्क्वायर 2.5 सेंटीमीटर, ये मेरे पास है स्क्वायर 4 सेंटीमीटर। तो क्या आपको ये देखने में साइज इनका सेम लग रहा है? नो, साइजेस आर डिफरेंट, सो वी विल से दैट ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर टू ईच अदर। अगर वो साइज भी सेम होता तो हम बोलते कि और जो भी स्क्वायर्स की बात कर रहे हो अगर उन्होंने साइड दे दी होती तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाती। थर्ड देखिए, थर्ड है ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन सी ट्रायंगल्स जो हैं आपके अकॉर्डिंग सिमिलर होंगी? उन्होंने क्या क्या दिया है? आइसोसेल्स और इक्विलेटरल। तो ये अगले एक्सरसाइज में आपको कंफर्म हो जाएगा कि कैसे हमने मेजरमेंट्स उनकी प्रोपोर्शनेट देखना है, ठीक है। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो सपोज कर लो मैं आइसोसेल्स ट्रायंगल बनाती हूं, ठीक है। इसका हो गया ए बी सी, ध्यान से समझना, डी ई एफ, दो कोई साइड इक्वल है, ठीक है। ये 2 है, ये भी 2 है, ये 3 हो गया, ठीक है भैया। ये है 4, ये है 4, ये है 2, ऑल साइड्स आर इक्वल। आइसोसेल्स ट्रायंगल बना रही हूं। अब आइसोसेल्स ट्रायंगल में कोई दो साइड्स इक्वल होती है, अगर मैं इनको एक दूसरे के ऊपर रखूंगी तो वो तो सिमिलर क्या होएगा? कॉन्ग्रुएंस तो होएंगी नहीं, सिमिलर भी नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? सिमिलर का आगे क्राइटेरिया हमारा है कि प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। ए बी, सपोज कर लो मैं डीई के ओवर रख रही हूं, ऐसे ही ए सी, चलो बी सी रख लेते हैं, बी सी डी एफ के प्रोपोर्शनेट, एंड ए सी वो मैं रख रही हूं, क्या बच गया अब? ई एफ के प्रोपोर्शनेट। तो ये तीनों इक्वल होने चाहिए सिमिलरिटी के लिए, ऑल एंगल्स शुड बी इक्वल, ठीक है। इसका कोई और एंगल होगा, इसका कोई और एंगल होगा, वो तो इक्वल है ही नहीं, वो तो छोड़ ही दो। हम इसकी भी बात कर लेते हैं नेक्स्ट, मतलब जो आपको आने वाला है 2/4, 2/4, 3/2, आर दीज इक्वल? नो, दीज आर नॉट प्रोपोर्शनल, ठीक है। इक्वल मत बोलो। आर दीज प्रोपोर्शनल? नो, दीज आर नॉट प्रोपोर्शनल। तो आइसोसेल्स तो भैया कभी नहीं हो सकती सिमिलर। अब आते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या फंडा है? हमें ये तो पता है ना कि ऑल एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री। इतू सी बना लो ट्रायंगल, इतनी बड़ी बना लो ट्रायंगल, है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ना। एंगल तो मैं 60 डिग्री का ही बनाऊंगी ना अंदर। ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो रेशियो शुड बी प्रोपोर्शन। सपोज कर लो ये मैंने 1/1 वाली ली थी, ठीक है, ये मैंने 2/2 वाली ली थी, रख लो 1/2, 1/2, 1/2। तो साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में आ गई, एंगल्स जो है वो इक्वल हो गए, तो हम बोलेंगे ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। अब ध्यान से, मतलब अब पहले तो एक लॉजिक समझाते हैं कि सिमिलरिटी कैसे चेक करनी है, उसके बाद हम पूरा क्राइटेरिया देखते हैं। जैसे मैंने इस समय आपको आधा कंफर्म करवा दिया कि कैसे आपने पूरा क्राइटेरिया चेक करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, अब तो आपको मेरे ख्याल से इसका कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखिए, 2 polygons of same number of sides are similar if their, जो हमने डिस्कस किया, if their corresponding angles are equal। कोई भी पॉलीगन्स जो है, अगर हमारे पास कोई भी पॉलीगन हो, कोई भी फिगर हो, ट्रायंगल की बात हो रही है, ट्रायंगल ही ले लेते हैं। कोई भी पॉलीगन है हमारे पास,
तो वो कब इक्वल होंगे, सिमिलर होंगे, अगर उनकी रेशो जो है ए बी ओवर डी ई, बी सी ओवर ई एफ, डी ए सी ओवर डी एफ, ये प्रपोर्शन में हो, एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी शुड बी एंगल इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी शुड बी इक्वल टू एंगल एफ। तो अगर ये हमारे पास क्राइटेरिया है, देन वी विल से दैट द पॉलीगन्स आर सिमिलर। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है इन ब्लैंक्स में, इफ द एंगल्स आर इक्वल एंड कोरस्पोंडिंग साइड्स आर proportional not equal। ठीक है, proportional। give two different examples the pair of similar figures। तो कोई भी दे देना, मैंने इतनी सारी आपको बता दी शुरुआत में। नॉन सिमिलर, सर्कल को ट्रायंगल के इक्वल रख देना, नॉन सिमिलर हो गया। स्टेट whether the following quadrilaterals are similar or not। नेक्स्ट देखिए, लास्ट है इस एक्सरसाइज का सब। हमारे पास एक पैरेललोग्राम लग रही है देखने में, रोम्बस भी हो सकती है। 1.5 1.5 1.5 1.5 सेंटीमीटर, पी क्यू एस आर। ठीक है, और दूसरी दे रखी है रेक्टेंगल, ये तो रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ए बी सी डी। अब मुझे बताओ, इफ दीज फिगर्स आर सिमिलर और नॉट सिमिलर। 1.5 over 3, 1/2, 1.5 over 3, 1/2, 1.5 over 3, 1/2, 1.5 over 3, 1/2। बट हमारे पास एंगल्स आर इक्वल, नो, क्योंकि उन्होंने इसमें तो साफ साफ बोला है कि दीज एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, हियर दे हैव नॉट गिवन एनीथिंग। ठीक है, तो एंगल्स आर नॉट इक्वल, या मतलब ये कह सकते हैं कि जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में हैं। So these figures are not similar।